हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कल मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसके 2 पॉइंट्स पब्लिक फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मैंने आपको कल बताए थे। आज मैं आपको इंटरनेशनल फाइनेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय बिल समझाने जा रही हूँ। इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट हैव टू फेस स्पेशल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स when money is used at international level in transacting business activities। जब मुद्रा का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगता है तो इंडिविजुअल एक अकेला व्यक्ति, व्यावसायिक संस्थाएं और सरकार के समक्ष वित्त संबंधी विशिष्ट समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ईच कंट्री, प्रत्येक देश हैज़ इट्स ओन करेंसी, अपनी करेंसी, अपनी मुद्राएं रखता है। फॉर परचेजिंग गुड्स, सामान खरीदने के लिए, फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे देशों से। द बिजनेस individual have to convert their own currency into currency of another country। अब अधिकांश देशों की मुद्रा के परिवर्तन पर वह अपने आप ही उस मुद्रा को परिवर्तित कर लेता है, which greatly affects the business transactions at international level। Government itself may be in financial crisis, for example deficit in balance of payments। Similarly, government may also face the problems like inflation or increasing rate of unemployment। अधिकांश देशों की सरकार मुद्रा के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा देती है, जिसका प्रभाव व्यावसायिक लेन देनों पर पड़ता है। सरकार के सामने भी ये फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है, जिसमें कि भुगतान अवशेष। इसी प्रकार गवर्नमेंट को किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती दर आदि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंड के बहाव का लेखांकन करना पड़ सकता है और केवल कुछ प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के लिए ही अनुमति देनी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति व संस्थाओं के बीच फंड का फ्लो का चैप्टर भी हम इसी फ्लो को एक अच्छा या कुशलतम ढंग से अरेंज करने के लिए उन रीतियों का डेवलप एक अलग से विषय सामग्री की मांग करता है और इसीलिए इंटरनेशनल फाइनेंस को एक अलग सब्जेक्ट का स्वरूप प्रदान किया गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। अगला आपका आ जाता है
इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस यानी संस्थागत वित्त। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट each country comprises of financial institutions like banks, insurance companies, credit institutions, and other special financial institutions. These institutions mobilize the savings of the individuals and channelize them for efficient investment in the various sector of economy. Institutional finance यानी संस्थागत वित्त। प्रत्येक देश के जो फाइनेंशियल उसका स्ट्रक्चर होता है वह वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक, बीमा कंपनी, साख संस्था व अन्य वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है। ये संस्थाएं व्यक्तियों से उनकी बचत को, उनकी सेविंग्स को इकट्ठा या एकत्र करती हैं और अर्थव्यवस्था में कुशल इन्वेस्ट हेतु, विनियोग हेतु संचित करती हैं। इन संस्थाओं के अभाव में व्यवसाय व अन्य आर्थिक क्रियाओं तथा निजी कार्यों का अर्थ प्रबंधन करना कठिन पड़ सकता है। कुछ देशों में इन जो फाइनेंशियल संस्थाएं हैं उनके सीधे विकास कार्यक्रम से जोड़ा गया है। संस्थागत फाइनेंस के अंतर्गत या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के अकॉर्डिंग पूंजी निर्माण की समस्या और उन संस्थाओं के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है जो इस अर्थव्यवस्था के या अर्थ प्रबंधन का कार्य करती है। फिफ्थ आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध। दिस एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस has been traditionally known as business finance and corporation finance. Business concerns are all the time facing a lot of problems for searching the optimum method of raising and utilizing the amount of fund needed for operating their economic activities in a competitive environment. Business concern try to make the use of their funds judiciously for attaining their objectives. It means दिस एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस यानी वित्त के इस पहलू को कुछ समय पूर्व व्यावसायिक वित्त या निगम वित्त भी कहा जाता रहा है। व्यावसायिक संस्थाएं व्यक्तिगत स्तर पर अपनी क्रियाओं को चलाने हेतु फंड की राशि को उगाने और उन्हें प्रयोग करने की अनुकूलतम विधि का उपाय खोजने से संबंधित समस्याओं का सामना करती है।
प्रतिस्पर्धी वातावरण में व्यावसायिक संस्थाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फंड का सुचारू रूप से प्रयोग करना चाहती है। बहुत सी ऐसी तकनीक एवं या यूं कहना चाहिए कि टेक्निक्स का आविष्कार किया गया है जिनका प्रयोग, जिनका यूज करके बिजनेस इंस्टीट्यूशन कम से कम लागत पर या कॉस्टिंग पर फंड की उगाही कर सकती है और अधिक से अधिक फंड को इन्वेस्ट कर सकती है। एट प्रेजेंट टाइम इन टेक्निक्स में अध्ययन, जो हम इसको पढ़ते हैं, जो हम इसको रीड करते हैं, एक अलग से जो हमने सब्जेक्ट एक निर्धारित कर रखा है उसको उसी के अंतर्गत किया जा सकता है। इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहते हैं। थैंक यू।